खुद को जमहूरी कहने वाले फौज को कहते हैं हुकूमत गिरा दो। जब तक NRO नहीं मिलता तनकीद जारी रहेगी। वज़ीर आज़म इमरान खान का लोधरा मुल्तान शाहरा बहाली की तकरीब से खिताब। कहा, इनकी चोरियां सामने आ रही हैं, इसलिए हुकूमत गिराने के लिए दबाव डाल रहे हैं। हर जगह माफियाज बैठे हैं, इनके खात्मे के लिए जद्दोजहद जारी है। तासुर दिया गया बटन दबाते ही नया पाकिस्तान सामने आ जाएगा। नून लीग की फौज से हुकूमत गिराने के मुतालबे की तरदीद। ख्वाजा साद रफीक कहते हैं कि बयान हक़ाइक़ के मुनाफी है। ट्वीट में किसी ने फौज से हुकूमत गिराने का मुतालबा नहीं किया। निज़ाम की तब्दीली के दाई झूठ, जबर और साजिश का हिस्सा नहीं बनते। खुद फरेबी के शिकार हुक्मरान मंजिल खो चुके हैं। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन, नून लीग उम्मीदवारों का फैसला ना कर सकी। इंतखाबी मुहिम कौन चलाएगा, मरियम या शहबाज शरीफ? हतमी फैसला नवाज शरीफ करेंगे। मकामी क़यादत शकूक व शुबहात का शिकार। पंजाब असम्बली के इजलास में अपोजिशन का शोर शराबा। रकार ने एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी। आटा चीनी चोर के नारे। पंजाब हुकूमत ने 2 बिल्स ऐवान से मंजूर करा लिए। अफगानिस्तान नाजुक मरहले में दाखिल हो चुका। पाकिस्तान का किरदार मुस्बत और तामीरी है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का बयान। कहा, अफगान नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र के गैर जिम्मेदाराना बयानात पर अफसोस है। मनफी बयानात दहशतगर्दों के सहूलतकारों की मदद करते हैं। हम खित्ते में अमन इस्तेहकाम चाहते हैं। खुर्शीद शाह के खिलाफ ज़िमनी रेफरेंस का मतलब है फर्द जुर्म दोबारा आयद होगी। फर्द जुर्म दोबारा आयद हुई तो असर नौ ट्रायल होगा। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सरदार तारिक के मुसलसल तीसरे रोज भी नैब की सरजनिश। रिमार्क्स में कहा कि लगता है कि नैब मुल्जिमान की मिली भगत से सब कुछ करता है, मकसद मुल्जिमान को फ़ायदा पहुँचाना है। PP रहनुमा ने अदालत से दरख्वास्त जमानत वापस ले ली। कराची के बाद वफाकी दारुल हुकूमत में भी जुराइम में इजाफा। सेफ सिटी में 2 पुलिस अहलकारों का कत्ल। वज़ीर दाखिला का नोटिस। कहते हैं इस्लामाबाद में दहशतगर्दी के वाक़यात बढ़ रहे हैं, इसी हफ्ते अहम कदम उठाएंगे। शेख रशीद का दौरा है वज़ीरिस्तान। कहा, 2 माह में अफगान बॉर्डर पर बाढ़ मुकम्मल हो जाएगी। ईरान बॉर्डर पर भी बाढ़ लगा रहे हैं। मुल्क में कोरोना के बाद मजीद 83 अफराद मौत का शिकार। 1893 नए केसेस रिपोर्ट। 3 माह बाद मुस्बत केसेस की शरह सबसे कम। शरह 3.58% रही। और टेस्ट टीम मुस्तहकम नजर आ रही है। बेहतरीन खिलाड़ियों का इंतखाब किया है। हर खिलाड़ी को टेस्ट स्क्वाड में शामिल नहीं कर सकते। चीफ सिलेक्टर मोहम्मद वसीम का दौरा। इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज के लिए कौमी स्क्वाड्स का ऐलान। कहा, ऐसा नहीं कि किसी का करियर खत्म हो गया, करियर के बारे में फैसला करना हमारा हक नहीं। हारिस सुहेल, इमाद वसीम, मोहम्मद अब्बास और नसीम शाह की टीम में वापसी। आजम खान पहली बार T20 स्क्वाड का हिस्सा बन गए।